स्टडी सेंटर। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। तो ऑनलाइन क्लासेज में आज हम देख रहे हैं आपका कक्षा 7 का क्वेश्चंस देख रहे हैं। कक्षा 7 का हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 वृत्त। क्या पढ़ रहे हैं? वृत्त, जो कि आज हम देखेंगे आपका वृत्त का अभ्यास 11.1 हो गया था। आज देखेंगे 11B। तो 11B शुरू करने से पहले दोस्तों आप इसमें कुछ जान लीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को उस चाप का अंश माप कहते हैं। अंश माप कहते हैं किसको? किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को उस चाप का अंश माप कहते हैं। वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा उसी को उस चाप का क्या कहेंगे? अंश माप कहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, और एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, अगर एक चाप से केंद्र पर आंतरित कोण है, उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पे आंतरिक कोण का दुगना होता है। इसको थोड़ा सा जान लीजिए और ये आगे बहुत काम आएगा आपको 8 में, 9 में, 10 में, सब जगह। कोई अगर ये वृत्त है तो इसका चाप मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का एक चाप, इसका नाम ए लिख दें, इसका नाम बी लिख दें, और एक केंद्र है, केंद्र को ओ लिख दें और ऐसे बना दें, और एक यहाँ पे बना दें। तो ध्यान दीजिए, केंद्र पर जो होता है, और ये यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है? एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, इस चाप द्वारा अगर केंद्र पर ये जो कोण आंतरित है, अगर ये यक्स है, यक्स मान लेते हैं, यहाँ ओ लिख देते हैं, तो ये यक्स मान लेते हैं, यक्स है, उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर, उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर, अभी इसका मान मत लिखिए, यहाँ मान लेते हैं ये बिंदु है ए बी, और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है ना। तो कह रहा है स्थित किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। तो अगर ये यक्स है ना, तो ये वाला दोस्तों 2x हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब अगर ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 है तो ये 200 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है, और यही आपके इस अभ्यास में लगने वाला, यही रूल लगेगा पूरा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, देखते हैं आपका अभ्यास 11B का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अर्धवृत्त का अंश माप होता है। अर्धवृत्त का जो अंश माप होता है, तो ध्यान दीजिए, अगर ये एक वृत्त बना दें हम यहाँ पे, अर्धवृत्त किसे कहेंगे? बीचों बीच से इसको हटा दें, यहाँ से काट दें, इसका नाम ए लिख दें, इसका नाम बी लिख दें। तो अंश माप किसे कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक का ये चाप है ना, ये जो इनके बीच में कोण बन रहा है, जो भी किसी भी चाप से केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण को ही क्या कहते हैं? उसका अंश माप कहते हैं। तो ये कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। कितने का? 180 डिग्री का। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन 1 जो है 45 है, दूसरा 90 है, तीसरा 180। तो ऑप्शन नंबर 3 180 डिग्री, यही आपका क्या है? सही है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है किसी वृत्त में यदि किसी लघुचाप का अंश माप 70 डिग्री है। कोई वृत्त है, दूसरा वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कोई वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक का एक लघुचाप दिया गया। देखिए अंश माप कितना है? 70 डिग्री है। तो ये कितना दिया है? ये दिया गया 70 डिग्री। ठीक है ना दोस्तों, समझिएगा। अगर ए बी मान लें इसको और ये ओ मान लें, और कह रहा है तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा? दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा? मतलब यहाँ से ये दीर्घ चाप है, इसका अंश माप कितना होगा? ये लघु है क्योंकि लघु उसमें है, लघु त्रिज्यखंड में, यहाँ पे जो जाएगा ये क्या होगा? दीर्घ वाले में हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड में हो जाएगा। तो कह रहा है दीर्घ चाप का अंश माप बताइए। तो दीर्घ चाप का अंश माप बराबर, यही पूछा है, तो अंश माप कितना हो जाएगा? लघु चाप 2, देखिए लघु चाप का जस्ट आधा 70/2 हो जाएगा, तो इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 35 डिग्री आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 35 डिग्री आ जाएगा। दोस्तों दूसरा वाला भी क्वेश्चन हो गया। ध्यान दीजिए, यहाँ लघु चाप से केंद्र पर बना है, तो फिर यहीं से क्या है? वृत्त के किसी और भाग में बना है, तो बोले थे जस्ट इसका क्या होता है? डबल होता है। ये डबल होती है, आधा हो जाएगा, तो 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। वही पूछ रहा है कितने डिग्री का है, तो वो 35 डिग्री का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है तीसरा वाला क्वेश्चन, कह रहा है किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण तथा उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर आंतरित कोण में क्या अनुपात होता है? मतलब पहले किस पर? केंद्र पर आंतरित कोण। किस पर? केंद्र पर। केंद्र पर। तो देखिए केंद्र पर आंतरित कोण लिखेंगे, केंद्र पर आंतरित कोण बटे, यही करना है ना। कह रहा केंद्र पर आंतरित कोण था वृत्त के शेष भाग पर आंतरित कोण, और लिखेंगे वृत्त के शेष भाग पर आंतरित कोण।
इसमें अनुपात पूछा है ना दोस्तों, तो अनुपात क्या होगा, ध्यान दीजिए। अगर हम इसको x मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि जस्ट जो केंद्र पर बना होता है वो क्या होता है, वृत्त के किसी और हिस्से पर और परिधियों पर किसी बने कोण का दुगना होता है। तो इसका जब अनुपात लिखेंगे तो केंद्र पर आंतरिक कोण कितना है, 2x है, और वृत्त के शेष भाग पर मतलब यहाँ पे जो है वो x है, x से x कैंसिल, कितना अनुपात हो गया, 2:1, ऐसे भी लिख सकते हैं या 2/1 भी लिख सकते हैं। ये अनुपात हुआ 2:1 का अनुपात हो गया। तो 11वीं का तीसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा आकृति 11.17 में ओ वृत्त का केंद्र है। ओ जो होगा क्या है, वृत्त का केंद्र है। कह रहा है चाप AXB का अंश माप बताइए। क्या बताना है, चाप AXB का अंश माप बताना है। AXB का अंश माप कितना होगा ये बताना है। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, AXB यही तो है, AXB यही है, और ये वाला दिया गया 35 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे AXB, ऐसे लिख सकते हैं, चाप AXB बराबर 2 गुणे, देखिए चाप AXB बराबर 2 गुणे APB, क्या हो जाएगा, APB। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि वृत्त के किसी मतलब यहाँ देखिए, चाप के किसी अगर केंद्र पर कोण बन रहा है तो परिध पे बने कोण का जस्ट डबल होता है। इसी का जस्ट उल्टा भी होता है कि जो परिध पर कोण बन रहा है ना, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। मतलब ये अगर 100 रहेगा तो 50, ये 50 तो 100, ये 35 तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, APB देखिए 2 गुणे APB, तो यहाँ पे APB का मान कितना है, 2 गुणे 35 डिग्री, तो ये हो जाएगा 35 दूना 70 डिग्री। तो दोस्तों AXB का अंश माप कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 70 डिग्री। तो ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा आकृति 11.18 में लघु चाप BCD एवं दीर्घ चाप BAD के अंतर्गत कोण के नाम बताइए। ये लघु चाप है, कैसा है, ये लघु चाप है, और ये वाला आपका दीर्घ चाप है, ये आपका दीर्घ चाप है। तो लघु चाप के अंतर्गत कोण और दीर्घ चाप BAD के अंतर्गत कोण के नाम बताने। तो लघु चाप देखेंगे BCD, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है लघु चाप यही है, यहाँ से यहाँ तक का ये लघु चाप है, ठीक है ना। तो क्या कोण बन जाएगा, कोण BCD, ये लघु चाप के अंदर बन गया, ठीक है ना। अब कह रहा दीर्घ चाप के अंदर BAD, तो BAD दीर्घ चाप यहाँ से लेकर के ऐसे घूम के यहाँ तक का आएगा। तो इस पे कौन सा कोण बन रहा है, BAD बन रहा है। क्या बन रहा है, कोण BAD बन रहा है। ये आपका दीर्घ चाप और ये आपका लघु चाप के अंदर का कोण बन गया। इसमें बस यही इतना पूछा था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन वो बहुत ही आसान है। और देखिए क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, आकृति 11.19 में O वृत्त का केंद्र है। तो ये जो O है ये क्या है, इस वृत्त का केंद्र है। तो क्या कह रहा है, AC और B वृत्त पर 3 बिंदु हैं, AC और B ये वृत्त पर क्या है, 3 बिंदु, देखिए इन पर है ना, BCA या ACB 3 बिंदु है। और क्या कह रहा है, कह रहा है AOB तथा AOB का प्रतिवर्ती कोण 240 है। AOB का प्रतिवर्ती को अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं, ठीक ना। कितना है, 240 है। और क्या कह रहा है, ACB का मान ज्ञात कीजिए। ACB का मान ज्ञात करना, ACB। अब एक बात बताइए, केंद्र पर बना कोण परिध पे बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो कहने का मतलब जो केंद्र पर बन रहा है परिध पे कोण का क्या होगा, दुगना होगा। तो अगर इसको मान लेते ये x है, कितना मान लें, x मान लें, तब देखिए क्या हो जाएगा, ACB ये निकालना ना, कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा, केंद्र पर कौन सा कोण बन रहा है, AOB कौन सा, प्रतिवर्ती AOB प्रतिवर्ती बटे 2, यही तो होता है ना, होता है कि नहीं। तो क्या करेंगे, कोण ACB बराबर AOB कितना है, 240 डिग्री है, बटे 2 काट देंगे इसको, 12 हो जाएगा 120 डिग्री। कोण ACB बराबर कितना हो गया, 120 डिग्री। इसके लिए आपको पेन मारकर कुछ नहीं उठाना है। ये कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। ये तो देखिए हमको इसे लिखना पड़ा,
कुछ भी नहीं लिखना है। केंद्र पर बना कोण परिध पे बने कोण का डबल होता है। इसका मतलब जो केंद्र पर बना कोण अगर डबल है तो इसका आधा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो परिध पर कोण बना है उसका मान आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा आपका अभ्यास समझ में आ गया। अभ्यास 11 भी यहीं पे समाप्त हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलिए आपसे मिलते हैं आपके अगले अभ्यास में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।